गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। आप सभी ने हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिए होंगे और सभी के पेपर अच्छे गए होंगे। बच्चों, हाफ ईयरली के बाद हम जनवरी का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ाऊंगी। हिंदी फर्स्ट का 16 लेसन जनवरी में आपके 16 एंड 18 दो लेसन आएंगे। 17 लेसन आपका ओमिटेड। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 16। लेसन का नाम है छोटा जादूगर। लेसन पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। लेखक परिचय में लेखक परिचय। बच्चों, ओपन योर बुक, लेसन नंबर 16। लेखक परिचय। ये जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? जयशंकर प्रसाद का। इनकी लिखी कामायनी अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक है। जो कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद की जो है रचना है। हिंदी साहित्य में इनका नाम अत्यंत आदर के साथ में लिया जाता है। किसका बच्चों? जयशंकर प्रसाद का। और जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 14 जनवरी 1937 को हुई। अब हम पढ़ रहे कहानी परिचय। बच्चों, छोटा जादूगर जो कहानी है एक छोटे से बच्चे की कहानी है कि किस तरह से एक छोटी बच्चा जो है किस परिस्थिति के कारण एक उम्र से ज़्यादा समझदार हो गया है। यानी वो उसके पिता जेल में है और अब उसकी माँ बीमार है, तो छोटा सा बच्चा अपनी माँ की सेवा करने के लिए किस प्रकार से वो जादू दिखाता है और उम्र से ज़्यादा समझदार हो गया है। जादू दिखाकर उसको जो पैसे मिलते हैं उससे अपनी माँ का इलाज करता है, दवाई वगैरह लेकर आता है। इसका इस पाठ में बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। बच्चों, ओपन योर बुक। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। बच्चों, फर्स्ट लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था और उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शराब पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी हुई थी। बच्चे के गले में जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। किसके बच्चों? बच्चे के। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। यहाँ लेखक कह रहा है कि मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर के नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना बहुत अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल में ही दिखा सकता हूँ, उसने आगे बढ़कर कहा। उसकी वाणी में कहीं बच्चों टर्न योर पेज नंबर हम आएंगे 94। उसकी वाणी में रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता बच्चा? उसने कहा, यहाँ पर टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चल, मैं वहां पर तुमको लिवा चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र है। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने सहमत होकर कहा, तो फिर चलो। पहले क्या पिया जाए? शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले गए। लेखक और छोटा जादूगर। माँ राह में उससे पूछा। लेखक ने पूछा, भाई तुम्हारे घर में कौन है? तो बच्चे ने जवाब दिया, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। अब वहाँ लेखक कह रहा है कि भाई माँ ने और पिताजी ने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। अब बच्चा क्या जवाब दे रहा है कि बाबूजी जेल में है। क्यों? किसके लिए जेल में थे छोटे जादूगर के पिताजी? देश के लिए। बच्चे इसको अंडरलाइन करो, देश के लिए। वह गर्व से बोला, और तुम्हारी माँ? वह क्या है? वह बीमार है। क्या बोला वह बीमार है। और तुम? अब लेखक ने पूछा, भाई तुम्हारी माँ तो बीमार है और तुम यहाँ तमाशा दिखा रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। जो बच्चा था उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। क्या बोला उसने? कि मैं देखने नहीं, तमाशा दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। क्या बोला उसने? पथ्य में होता है भोजन।
कि भाई अगर कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को भोजन दूंगा, मुझे शरबत न पिलाकर आपने खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्न था। छोटे बच्चे जादूगर ने क्या कहा, भाई शरबत पिलाया, शरबत पिलाने के बजाय अगर आप मेरा खेल देखते तो मुझे कुछ मिलते। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। क्या बोला, भाई मैं भी अपने पिता के साथ जेल में जाता लेकिन मेरी माँ बीमार है। कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा दारू करूं और अपना पेट भरूं। बच्चे के कितने अच्छे भाव है कि कुछ लोग जो है क्या कर रहे हैं कि कुछ लोग खेल तमाशा देखते हैं तो मैं क्यों ना खेल तमाशा दिखाऊं और जो पैसे मिले उससे अपनी माँ का इलाज करवाऊं, दवा दारू लाऊं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया और चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन में व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। क्या बोला लेखक ने, अच्छा चलो अब निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। क्या बोला उन्होंने कि 12 टिकट खरीद कर मैंने उस लड़की को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज, वो लड़का पक्का निशानेबाज निकला। उसका कोई गेंद खाली नहीं गया। देखने वाले दंग रह गए। क्या बोला, उसने एक भी निशाना खाली नहीं गया और देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरी रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। बच्चों, आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।